हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का। आज जो डेली प्रॉब्लम है, एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम जिसका नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्वाइन फ्रॉम पाइल्स। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप लाइक इस क्वेश्चन को विजिट कर चुके हो तो आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं डायनेमिक अप्रोचेज की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको समझेंगे एंड देन हम लोग अपना लॉजिक जो है वो बिल्ड करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बट बिफोर डेट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको जो है लीड कोड, कोड फोर्सेस और डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे रिलेटेड टू सीपी सिर्फ। ठीक है, तो अपना सजेशन अगर कुछ रहे चैनल को लेकर, वीडियोस को लेकर या पर्टिकुलर वीडियोस की आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहे तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया वो वहाँ पर ज्वाइन करके आप बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास n पाइल्स है। चलो क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, पढ़ने के बजाय यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास n पाइल्स हैं, एक समझ लो कि आपके पास n डब्बे हैं। ठीक है, n डब्बा है और आपको ऐसा मान लो आपके मम्मी ने बोला कि चलो n डब्बे में मैंने ना कुछ सिक्के रखे हैं। ठीक है, चेंज पैसे मैंने रखे हैं, सिक्के में पैसे मैंने रखे हैं। ठीक है, अब ये n पाइल्स है, सब में कुछ ना कुछ डाला हुआ क्वाइन। ठीक है, और क्वाइन ऐसे अरेंज करते हैं ना हम लोग, एक क्वाइन पहले बचपन में हम लोग ऐसे खेलते थे, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन ऐसे करके हमने अरेंज किया। तो इसी वे में यहाँ पे क्वाइन जो है वो अरेंज है। और क्वाइन की वैल्यू जो है बेसिकली वो मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 5 10 15 कुछ भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंस्टेंट पे जाओगे तो आपको जो है वो 10 पर 5 तक के क्वाइन मिलेंगे। राइट, तो इस तरीके से हर एक पाइल में कुछ ना कुछ क्वाइन जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है, रखा हुआ है। और आपके मदर ने अब बोला कि चलो तुम तो भाई तुम काफी पढ़े लिखे हो, अब तुम ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं क्या बोलती हूँ, तुम इन सब पाइल से मिलाकर, जो एक्चुअली मॉम डैड हमारे कभी करते हैं ऐसा, मतलब जब मार्केट से आते हैं तो कभी कभी बोलते चलो हिसाब जोड़ो, तुम कितना आता हम देखते हैं। तो उसी तरीके से मान लो कि तुम्हारे मॉम ने अभी बोला, मम्मी ने बोला कि चलो इन 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 पाइल से ना तुम के क्वाइन को चूज करो। के क्वाइन को चूज करो। यहाँ पे कंडीशन दो है। पहला कंडीशन, चूज करने का जो तरीका है वो स्टैक जैसा है। ठीक है, मतलब जो टॉप क्वाइन होगा हमेशा, जो टॉप क्वाइन होगा उसी को चूज करना है। टॉप क्वाइन इसी को मुझे चूज करना है किसी भी पाइल से। जब भी आप जिस भी पाइल को आप सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे ना के क्वाइन को चूज करो इस कंडीशन के हिसाब से, चूज टॉप क्वाइन ओनली। ठीक है, चूज टॉप क्वाइन एवरी टाइम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट जो के क्वाइन, जो इसकी मैं रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ उतना रहेगा, उतना रहेगा। ठीक है, तुम्हें के क्वाइन चूज करना हमेशा टॉप वाले क्वाइन को, लेकिन जो सम होना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ मनी जो होगा, क्वाइन की जो वैल्यू है, जो मनी है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखती हूँ कि तुम सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो यही लॉजिक आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को लेकर आपको लॉजिक ले चलना। राइट, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। बेसिकली क्या है, इन पाइल है, उसमें आपको के कॉइन को चूज करना है सच डेट कि आपका जो है मैक्सिमम सम हो, और चूज करने का कंडीशन ये है कि हमेशा टॉप कॉइन को चूज करना है। ठीक है, इसको उस हिसाब से रिलेट करो। डेली डेली आप सीधे जो मैंने क्वेश्चन बोला ना, आपकी मम्मी और आपको ऐसा दिया है प्रॉब्लम, उसको लेकर चलो। तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो, हर एक पाइल से इस पाइल को लेकर, इस पाइल को लेकर, सारे कंटेनर को, सारे डब्बे को देखो। हर एक डब्बे में आप जो होगा, आप जो एक तो समझ लो कि पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइन किसी भी डब्बे से जो आप चूज करोगे वो कितना होगा। तो आप के चूज मैक्सिमम कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के तक ही है तो आप कहोगे मैक्सिमम में के अगर है तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर के पहले खत्म हो गया, के कॉइन इसमें है ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है 5 कॉइन चूज करनी, आप कहोगे ठीक है जितना रहेगा मैं देख लूंगा, 5 कॉइन मेरा मिल गया उसके बाद तो मैं खत्म, मेरा काम हो जाएगा। तो छठे से आप बात नहीं करोगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 4 ही कॉइन हो तो आप 4 पे जाओगे ना। इट मीन्स मिनिमम नम होगा किसका, के का। और इस पाइल में, जिस करंट पाइल की बात कर रहे हो, उसमें जितने क्वाइन है, तो पाइल डॉट पाइल का मीन्स i-1। यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये बेसिकली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहा है। देखो, ओके, तो यहाँ पे i-1 हमने कर दिया, मतलब जिस भी करंट आप i पे हो तो वहां से i-1 इसकी जो साइज रहेगी, ठीक है, तो इतना
कॉइन होगा और आपको के चाहिए, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उतना तक आप मैक्सिमम जा सकते हो इस पाइल से, इस करंट पाइल से आप चूज कर सकते हो कॉइन को। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी क्या है, बिल्कुल ही एक तरीके का ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी। अब पहले समझो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, हर एक पाइल में जाएंगे, ईच पाइल में जाएंगे, ईच पाइल में जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वाइन है जो सिलेक्ट करने का हमारा स्ट्रेटेजी है वो क्या कहता है कि मिनिमम ऑफ के कॉमा पाइल डॉट पाइल ऑफ आई माइनस वन डॉट साइज, इतना तक हम जा सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया, लेट सपोज ये, इसको मैं कर देता हूँ एक नंबर कुछ दे देता हूँ जो भी है, मतलब ठीक है चलो ये एक्स दे देते हैं, या इसको मैंने कोड में जो यूज किया है वही लिखता हूँ, टेक कॉइन आई थिंक मैंने यूज किया है, नंबर ऑफ कॉइन, राइट। चलो तो इसको नंबर ऑफ कॉइन कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। ये बेसिकली जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जाएगी, ठीक है, मतलब इतना से ज्यादा नहीं जाएगा। अब क्या है कि अब इस कॉइन, इस पाइल से अब आप चाहो तो एक कॉइन भी ले सकते हो, दो कॉइन भी ले सकते हो, तीन कॉइन भी ले सकते हो, अप टू ये वाला जो वैल्यू है यहां तक जा सकते हो, अप टू यहां तक, ठीक है। और ऐसे करके हर एक कॉइन, हर एक पाइल की अपनी वो होगी, लिस्ट होगी कि मुझे ये आप चूज कर सकते हो। इनमें से आपको क्या करना है, लाइक एक बिल्कुल है, अगर हम ब्रूट फोर्स बात कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है आपका बेसिकली बात करेंगे, तो आपका क्या होगा, इन पाइल को आपने ऐसे बनाया, आप कहो कि ठीक है मैंने इस एक पहले पाइल को चूज करता हूँ, पहले पाइल में जितना मैं ले सकता हूँ, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। फिर मैंने दो पाइल का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, दो पाइल, अब दो पाइल में एक पाइल से एक कॉइन लिया, दूसरे पाइल से मैं जितना ले सकता हूँ मैक्सिमम, फिर इससे दो कॉइन लिया, इससे मैक्सिमम जितना ले सकता हूँ, इससे तीन पाइल कॉइन लिया, इससे फिर जितना मैक्सिमम ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, चूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप चूज करोगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप दो पाइल में ही चल रहे हो, तो पहले पाइल में जब आपने कैलकुलेट किया था कि पहला कॉइन वाला, दूसरा कॉइन वाला, तीसरा कॉइन वाला, फिर अब जब दो पाइल लिए तो इसके साथ, इसके पहले के साथ ही इसमें से जितना चूज कर सकते हो, इसमें भी 1 2 3 4 5 सब जाएगा। तो अगर आप देखो तो ऐसे हुआ है, इसमें अगर पहले आपने कैलकुलेट किया था 1 2 3 4 5 है इस तरीके से, फिर नेक्स्ट टाइम आपने जब दो पाइल को कंबाइन किया एक साथ, आपने बोला 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, इस तरीके से चलूंगा। फिर साथ ही साथ इसको और भी मैं लूंगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, इस तरीके से ब्रूट फोर्स मेरा भागेगा। तो अब कहीं ना कहीं देखो ये वाला जो पार्ट कैलकुलेट किया है वो आपका यहाँ पे काम आ रहा है, यहाँ पे काम आ रहा है, सिमिलरली आगे काम आएगा। फिर ये वाला जो पार्ट कैलकुलेटेड है वो ये इसमें काम आएगा। तो कहीं ना कहीं कहीं आप देख रहे हो सब, जिसको मैं सीक्वेंस जैसा बोलूं, सब सीक्वेंस का रीयूजेबिलिटी हो रहा, ठीक है, समझ रहे हो। इस प्रॉब्लम का अगर आप देखो, अगर मैं प्रॉपर डीपी वाला जो टर्म यूज करूंगा, सब प्रॉब्लम में टूटा ये, और इन सब प्रॉब्लम का आपका बेसिकली यूज हो रहा है अगले कैलकुलेशन में, राइट। तो ये दो टर्म जो है बेसिकली सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम में ये पहले तो ये बड़ा प्रॉब्लम एक सब प्रॉब्लम टूटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम में टूटे, ठीक है, उसका रीयूजेबिलिटी हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है डीपी वाला पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ें तो समझ में आ गई, लॉजिक जो हमारा था उसके हिसाब से मुझे समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये जो है डीपी अप्रोच के तरफ जा रहा है क्वेश्चन, राइट, डीपी अप्रोच की तरफ जा रहा है। अब देखो बेसिकली अब उसमें करना क्या है कि अब मुझे चाहिए उस डीपी को कंस्ट्रक्ट करना है, या उस लॉजिक को इस तरीके से समझना है कि वो हाँ फाइनली हम लाइक कोड कर पाए क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो इसी क्वेश्चन का यही जो है बेसिकली आपको ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी को समझो। फर्स्ट पाइल था तो हमने सारी पॉसिबिलिटी देखी, सेकेंड पाइल थी उसमें हमने सारी पॉसिबिलिटी देखी, ठीक है। तो एट ए टाइम अगर हम लेट सपोज कि हम ith पाइल की बात कर रहे हैं, ith पाइल का लेट सपोज जेथ नंबर ऑफ क्वाइन, जेथ क्वाइन की बात कर रहे हैं हम कि हमको इसको लेना है या नहीं लेना है, चूज करना है या नहीं करना है, राइट, ठीक है। तो मान लो ये आपका ith पाइल है और इसमें ऊपर से ये ऐसे आ रहा जेथ क्वाइन, ऊपर से जेथ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो जेथ कॉइन की बात कर रहे हैं तो 0 1 2 यहाँ पे j -1 हो जाएगा, ठीक है,
इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो, क्योंकि ये देखो आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, हम यूज कर रहे हैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ पाइल, हम लोग एक से काउंट करते हैं, तो इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे वन से। तो इसके पहले कहीं ना कहीं i-1 पाइल का कैलकुलेशन हो चुका होगा, राइट। ये ith पाइल है। इसके बाद जो भी पाइल होंगे सिमिलरली, लाइक हम एक रैंडम ले रहे हैं। तो अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, पूरे n पाइल को, जितना भी पाइल है आपका, नंबर ऑफ पाइल जो होगा उसको आपको, ठीक है, आपको इटरेट करना है, उसमें से k क्वाइन का सिलेक्शन मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो डीपी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, n नंबर ऑफ फाइल जो होंगे टोटल उतना और k, ये आपका बनेगा ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहला कि अगर आप ये लिखते हो तो आपको ये पहले समझना होगा इस साथ में कि आपको डीपी ऑफ ij क्या शो कर रहा है यहाँ पे। आपने ऐसा लिखा अगर और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना, डीपी ऑफ ij क्या कर रहा है। तो डीपी ऑफ ij ये बता रहा है कि ith पाइल तक आपने चूज किया, उसमें से जेथ क्वाइन टोटल आपने सिलेक्ट किया है, तो जे टोटल सिलेक्शन। इस पाइल से नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये ऊपर वाला भी छोड़ो, इसकी बात कर रहे हैं, ये जे डैश कर देते हैं, चलो इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए। तो टोटल जे डैश क्वाइन आपने सिलेक्ट कर लिया इन सारे ए पाइल को मिलाकर, सिर्फ इस पाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब तक टोटल जे डैश क्वाइन सिलेक्शन हो चुका, ये आपको डीपी ऑफ आई जे डैश बता रहा है। तो उस बेसिस पे आपको पूछा क्या जा रहा है कि डीपी में टोटल एन पाइल में के पाइल का जो सिलेक्शन होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ही स्टोर करेगा, तो टोटल एन में के का सिलेक्शन ये मुझे बता रहा है, ठीक। चलो इस चीज को मैं क्या करता हूं, इसको यहां से इरेज करता हूं और यहां पे रख देता हूं। अगर आपको समझने की जरूरत पड़े तो यहां से हम लोग रेफरेंस ले लेंगे। चलो इसको हटाते हैं, यहां भी नहीं रखते, इसको मैं काफी नीचे कर देता हूं, यहां कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम अभी करेंटली ith पाइल पे हैं और उसके जेथ क्वाइन की बात कर रहे हैं कि ये जेथ क्वाइन आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर ये जेथ क्वाइन अभी आ रहा है ith फाइल का, तो ये जेथ क्वाइन क्या बता रहा है कि टिल j-1th क्वाइन तक हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तभी हम जेथ क्वाइन तक आएंगे ना। स्टैक का प्रोबेबिलिटी क्या करता है, हमेशा टॉप क्वाइन निकलेगा, मतलब 0 टू j-2 क्वाइन तक आपका कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूं कि ये चौथा क्वाइन मुझे लेना है, उसके लिए तीसरा क्वाइन तक तो हमने हटा चुका होगा वहां से, ठीक है। तो ये 3 क्वाइन का सिलेक्शन हो चुका होगा, राइट, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो डीपी ऑफ, अगर हम बात करें ith पाइल में गए और इस जेथ क्वाइन को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जे नहीं होगा, ये अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस जेथ क्वाइन का अगर देखेंगे तो टिल हेयर j-1th क्वाइन तक का सिलेक्शन हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, और लेट सपोज कि ये आपका के डैश नंबर ऑफ टोटल अब तक के डैश नंबर ऑफ सिलेक्शन हो चुका होगा। इससे बेटर होगा कि मैं कोड पे आता हूं, नहीं तो ज्यादा वेरिएबल कंफ्यूजन ज्यादा होगा। सिंपल, इनका मैंने साइज निकाल लिया, ठीक है, डीपी इनिशियलाइज कर दिया भी, ठीक है, इनिशियली 0 है रख दिया, अभी कुछ नहीं सिलेक्ट हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाइल्स हमने n बना दिया है। अब नंबर ऑफ पाइल्स मैं बोल रहा हूं, हर एक पाइल पे मैं गया, उसमें जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइन जो है बेसिकली सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे, तो मुझे नंबर ऑफ क्वाइन सिलेक्ट करना है k तक मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं पहले पाइल में एक क्वाइन को सिलेक्ट करने का सोच रहा हूं, पहले पाइल में एक पाइल सिलेक्ट करने पर एक क्वाइन को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई जे जो बेसिकली हम लोग देख रहे थे वही है, आई को मैंने नंबर ऑफ पाइल्स रखा ताकि आप कंफ्यूज ना रहना, और नंबर ऑफ क्वाइन जो है बेसिकली वो बता रहा है कि अब तक टोटल कितने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइन, ये क्या बता रहा है, अब तक टोटल इतने क्वाइन सेलेक्ट किए, राइट। एंड ये बता क्या रहा है, टेक क्वाइन बता क्या रहा है,
कि लाइक जो जिस बकेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, करंट पाइल से इतने कॉइन सिलेक्ट किए, राइट, ये बता रहा। ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मेरा टिल के तक जाएगा, ये नंबर ऑफ बकेट का रिक्वायरमेंट है, टिल एन तक जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर जिस बकेट की मैं बात कर रहा हूं, जो नंबर ऑफ पाइल्स पे चल रहा है, इस बकेट में से कितना कॉइन मैं सिलेक्ट करूंगा, इसलिए मैंने लिखा टेक कॉइन। तो इससे मैं इतना कॉइन सिलेक्ट कर सकता हूं 1 से लेके यहां तक, ठीक है, 1 से लेके मिनिमम ऑफ दिस तक। तो अगर मैंने 1 कॉइन सिलेक्ट किया, इस बकेट से एक कॉइन मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये सम में चला गया, ठीक। इसलिए यहां देखो ये वन वेस्ट इंडेक्सिंग है, तो एक कॉइन का सम हो गया। और इसको सिलेक्ट करने पर क्या होगा, इस कॉइन को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो अब तक इसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ, या लाइक इसको अगर लेना है तो ये वाली लाइन चलेगी, और अगर नहीं लेना है तो मैक्सिमम यही देगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज करेंगे हम लोग, वो तो चलो अलग बात है। डीपी में अब तक जो सिलेक्शन हुआ होगा, मतलब पिछले पाइल तक में जितना, और इस पिछले पाइल से कितना, पिछले पाइल मैं बोलूँ कि पिछले पाइल में तो सारा सिलेक्शन है, तो अगर मैं इससे 2 कॉइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और टोटल अब तक हमारा नंबर ऑफ कॉइन जो है 5 सिलेक्ट हो चुका है, तो पिछले पाइल में जहां तक तीसरा हुआ होगा, राइट, जहां तक तीसरा हुआ होगा वहां के बाद हम लोग 2 कॉइन इस पे आएंगे। 2 कॉइन इसका अगर हम लेंगे तो पिछले वाले में सिर्फ 3 ही कॉइन होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए मैं जा रहा हूं डीपी ऑफ पिछले बकेट में टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इन नंबर ऑफ कॉइन अब तक सिलेक्ट हुआ, और इस बकेट्स में टेक नंबर ऑफ कॉइन में ये सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अब तक जो सिलेक्ट हुआ वो नंबर ऑफ कॉइन माइनस टेक कॉइन, इतना पिछले बकेट में जितना सिलेक्ट हुआ होगा उसकी वैल्यू, प्लस अभी मैंने इसमें सिलेक्ट किया टेक कॉइन, तो उसका सम देखो यहाँ पे 0 हो रहा, ठीक है। तो ये टेक कॉइन का करेंट सम बता रहा है कि अगर आप इस बकेट से 3 नंबर ऑफ कॉइन ले रहे हो तो उसका सम ये होगा, समझ रहे हो। तो ये मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा था क्या कि जेथ कॉइन को मैंने सिलेक्ट किया, तो टिल जे माइनस 1 का जो होगा वो सम यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे जेथ कॉइन लिया है, तो के माइनस जेथ, मतलब के डैश माइनस जेथ कॉइन पिछले वाले बकेट से लिया होगा टिल पिछले वाले बकेट तक, तो डीपी ऑफ n-1 टू इतना, अब प्लस अभी वाला सम। और यही चीज को बस मैक्सिमाइज करते हुए जाना आपको हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज होगा। ये बता रहा है कि आपको सिलेक्ट नहीं करना, और ये बता रहा है कि आपको सिलेक्ट करना है, समझ लो। ये पार्ट तभी जाएगा जब सिलेक्ट आपने नहीं किया होगा, और सिलेक्ट किया तो सम वाला पार्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। आपको इसको ज्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं करना। तो इससे क्या होगा, हर एक, अब इससे देखो आप तो सिर्फ देख रहे हो उस चीज को कि आपने डीपी ऑफ एन के रिटर्न किया, जो कि बता रहा है कि टोटल एन बकेट में टोटल के कॉइन को सिलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना सम मिलेगा। बट हर एक डीपी, अगर देखो ये पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन यही तक आई थिंक एक्सप्लेनेशन खोजता है, ठीक है। बट इस चीज को आप समझो कि डीपी ऑफ एन के तो आपने सिर्फ कैलकुलेट किया, बट 1 टू एन आपने और 1 टू के आपने पूरा कैलकुलेट किया। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आई जे को अगर प्रिंट करूं, तो टोटल आई बकेट होना चाहिए सीक्वेंस में यहाँ से यहाँ तक, और उसमें टोटल अगर मैं जे नंबर ऑफ कॉइन को सिलेक्ट करूंगा तो इतना सम आएगा। तो इसमें कितने सारे टोटल एन इंटू के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम की है, एक प्रॉब्लम से थी, तो इसलिए सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न किया। अगर मैं बोलूं कि इसके साथ साथ बताओ कि अगर मेरे पास 4 ही होता और 2 कॉइन हम सिलेक्ट करते तो कितना आता है, तो टोटल सीधा डीपी ऑफ 4 कॉमा के आप प्रिंट कर देंगे तो वही चीज आएगा। तो इसने इतना सारा कैलकुलेट किया, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैंने वेरिएबल इस नाम से इसलिए रखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप आई जे के हिसाब से जैसे भी आप इसको अपने हिसाब से रखना चाहते हो, आप जिस तरीके से समझते हो उसमें कर लेना, ठीक है। मैंने ये भी ऐड कर रखा है, तो आपको आई थिंक इसमें हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर मैं ये भी कर देता हूँ, नंबर ऑफ पाइल्स, ये जो वेरिएबल ये बेसिकली क्या बता रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके कोड पुश करूंगा, उसके बाद इसका लिंक नीचे इस क्वेश्चन के
लिंक और साथ ही इस कोड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं एडिट कर दूंगा लास्ट में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड अगर कोई डाउट बच गया है आपके दिमाग में, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट होगा, अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप ज्वाइन कर लेना, जो भी डिस्कशन करना रहेगा हम लोग वहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।